क्या कभी एक सपना किसी को एक असाधारण सफर पर ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही लड़के चिंटू की कहानी में उतरेंगे जिसका एक दिव्य सपना उसे भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक खींच ले गया। तो चलिए आस्था और इतिहास के इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। तो उज्जैन की यात्रा के बाद चिंटू को लगा भाई तीर्थ यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात उसके सपने में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो उसे एक नई मंजिल की ओर बुला रही थी। और वो मंजिल थी सोमनाथ, भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग। और बस यहीं से शुरू होती है एक और अनोखी यात्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं महाकाल के उस दिव्य सपने की। देखिए, ये कोई आम सपना नहीं था, है ना। ये तो एक सीधा सीधा दिव्य संदेश था, एक इशारा कि एक और यात्रा शुरू होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र निवास हैं, जहां वो खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। और इन 12 में भी सोमनाथ को सबसे पहला माना जाता है। जी हां, आदि ज्योतिर्लिंग। और यही बात इसे हर भक्त के लिए एक बहुत बहुत खास तीर्थ स्थल बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोमनाथ की ओर यात्रा पर। अब वो सपना हकीकत का रूप लेने वाला था। देखिए, किसी भी तीर्थ यात्रा की तैयारी 2 स्तर पर होती है ना। एक तो बाहरी तैयारी, जैसे पानी की बोतल, कपड़े, ये सब पैक करना। और दूसरी होती है भीतरी तैयारी, मन की तैयारी। तो एक तरफ सामान पैक हो रहा था और दूसरी तरफ माला और पूजा की सामग्री उस भक्ति और समर्पण का माहौल बना रही थी जो इस सफर की असल जान थी। चिंटू के पापा उसे नक्शे पर दिखाते हैं। ये रहा गुजरात का प्रभास पाटन। और अच्छी बात पता है क्या है, इस पवित्र जगह तक पहुंचना काफी आसान है, चाहे ट्रेन से जाएं, सड़क से या फिर हवाई जहाज से। मतलब पूरे भारत से भक्त यहां आसानी से आ सकते हैं। अब आता है वो पल जिसका इंतजार था, समुद्र तट पर ज्योतिर्लिंग। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो अद्भुत झलक सामने आती है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ विशाल अरब सागर की लहरें और दूसरी तरफ आस्था का प्रतीक ये भव्य मंदिर शान से खड़ा है। वो समंदर की नमकीन हवा, लहरों का शोर और दूर से आती शंख की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे सच में शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं अटूट आस्था की इस कहानी की, क्योंकि सोमनाथ की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी दीवारों में नहीं है। इसका असली सार तो इसके हैरान कर देने वाले इतिहास में छिपा है। तो ऐसी क्या बात है जो सोमनाथ को इतना खास बनाती है? जवाब है इसकी कहानी, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक ऐसी गाथा जो किसी भी कल्पना से कई ज्यादा ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग है। सोमनाथ का इतिहास एक साइकिल जैसा है। इसे बार बार तोड़ा गया, हमलावरों ने इसे खंडहर बना दिया, लेकिन हर एक बार अटूट भक्ति और जबरदस्त इच्छा शक्ति ने इसे अपनी ही राख से फिर से खड़ा कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, पर आस्था नहीं। जब चिंटू ये सारी कहानी सुनता है तो उसके मन में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात आती है। भगवान शिव कभी नहीं हारते। और ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये तो इस जगह की आत्मा की आवाज है कि विश्वास जो है वो हमेशा विनाश पर जीत हासिल करता है। चलिए अब मंदिर के उस सबसे पवित्र हिस्से में चलते हैं, गर्भगृह में, वो जगह जहां भक्त सीधे सीधे भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, गर्भगृह में जाने के कुछ नियम होते हैं, पर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, मोबाइल फोन बाहर जमा करा देना, एकदम शांत रहना। ये सब तरीके हैं बाहरी दुनिया के शोर शराबे को पीछे छोड़ने के, ताकि मन बस उस दिव्य ऊर्जा पर टिक सके। और गर्भगृह के अंदर, वहां तो जैसे वक्त ही थम जाता है। चिंटू आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है। पता है, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक कंपन जो भक्त को सीधे उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। एक ऐसा पल जब बाहर की दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाती है। सोमनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। वहीं पास में त्रिवेणी संगम है, जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, जिसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और भालका तीर्थ भी है, वो जगह जहां भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। ये सारी जगहें मिलकर इस यात्रा को और भी गहरा मतलब देती हैं। और अब हम पहुंचते हैं आस्था के सच्चे पाठ पर। यात्रा तो खत्म हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी सीख
वो तो अभी मिलनी बाकी थी। रात का समय है। चिंटू समंदर के किनारे बैठकर तारों को देख रहा है और अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा है। मंदिर की वो शान, इतिहास का वो बोझ, गर्भगृह की वो शांति, इन सब का असल मतलब क्या था? जवाब बस आने ही वाला था। और तभी वही दिव्य आवाज एक आखिरी सच बताती है, चिंटू, जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। तो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक यही था कि सच्ची भक्ति बड़े बड़े रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि शांत धैर्य में है। और ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस धैर्य को कैसे पा सकते हैं।